काका साहब, ये देखें। 20 साल पहले बख्त-जमान ने जो जमीन छीनी थी ना, उसकी लीज फिर से रिलीज हुई है। ये लीज मेरे किस काम की भाई? कम वम का मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि यही वक्त है जमीन वापस छीनने का। मेरी तरफ से कौन है जो कि खड़ा होगा? तो होता मेरे साथ खड़ा तो आज के दिन सीना ठोंक के मैं उनसे सारी जमीन हथिया लेता। इससे बेहतर मौका किधर था? सारे हमारे दुश्मन जो है वो रास्ते से हटे हुए हैं। बख्त-जमान जो है उसकी बेटी के भागने के ऊपर उसने खुदकुशी कर ली। शाह-जमान जो है वो हादसे के अंदर मर गया, उसका बेटा पागल हो गया। और बख्त-जमान जो है वो और उसके बेटे जो है वो अपने समुद्र के अंदर ही खुद ही खत्म हो जाएंगे। वो मेरे साथ पैर जोड़ के खड़ा होता तो मैं इस वक्त उनको मजा चखा देता, बता देता कि जमीन किस तरह छीनी जाती है। लेकिन उनकी करम है, अब तो मेरी कमर ही टूट गई है। सही कह रहे हैं काका साहब, जिस बंदे की औलाद ही ऐसी हो तो उसकी तो कमर टूटनी है ना। आपका एक बेटा तो बीवी के पल्लू से बंधा लंदन जा चुका है, दूसरी की कमर इसलिए टूट गई क्योंकि उसकी बेटी घर से भाग गई। अब वो मुंह छुपाता फिरता है सबसे। तुम हर बात में मेरी बेटी को क्यों ले आती हो? मैं हर बात में? अरे हमारे खानदान की जिल्लत में उसका नाम दर्ज है। अच्छा बस वो वाकया गुजर गया है, लोग भूल गए, तुम भी भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? बदनामी जब सारा वक्त मेरे आमने सामने फिरती रहती है तो बंदा कैसे भूलेगा? नहीं भूलोगी ना तो नासूर बन जाएगा। नासूर बन जाएगा नहीं, बन चुका है। शुजात पायन, एक बात गौर से सुन लो, आपकी महारानी फजर ही सब कुछ नहीं है। अरे काका साहब ने आप दोनों भाइयों की वजह से जो जिल्लत सही है, जो मोहब्बत उन्होंने दी है आपको बदले में भी वही मोहब्बत देनी है वापस। नया जमाना है ताज बीबी, नया जमाना है। बाप बेटी का गम अलग होता है। होते होंगे, लेकिन अभी शातार जिंदा है और शातार आपको कभी कल्ला नहीं छोड़ेगी। मेरे भाइयों ने तो चूड़ियां पहनी हुई हैं। ज़बान संभाल के बात करो। शुजात पायन, ये खाली खुले गुस्से से कुछ नहीं बनेगा। मर्द हो ना तो टेंडर भरो, छीनो जमीन वापस रईसों से। और अगर जिगरा नहीं है ना तो मुंह छुपा के पड़े रहो घर के किसी कोने में। जिस जमीन के टुकड़े ने हमें इतना दुख दिया है, उसका वापस छीनना तो बनता है। ठीक। काका साहब, मैं टेंडर भरूंगा। काका साहब, ये जमीन तो वापस आनी ही आनी है।